हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बीए थर्ड ईयर की जो बुक है थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। बीए थर्ड ईयर की आपकी ये बुक है। कोड है इस बुक का PLS 301। इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो कोड है आपका वो हमेशा इस प्रकार से जो है वो कैपिटल लेटर्स में ही होना चाहिए आपका जो कोड है। तो PLS 301 आपकी इस बुक का कोड है। बात करती हूँ अब आगे। तो जो आपकी ये बुक है उसमें आपका जो पेपर आएगा वो आएगा आपका कितने 70 मार्क्स का आपका जो है वो पेपर होगा 70 मार्क्स का। और उसमें से सबसे पहले आएंगे 2 नंबर के प्रश्न, फिर आएंगे 4 नंबर के प्रश्न और उसके बाद आएंगे 10 नंबर के प्रश्न। सबसे पहले जो आपका प्रश्न आएगा वो आएगा 2 नंबर के। 2 नंबर के आपको 5 प्रश्न दिए गए होंगे, ठीक है, 10 नंबर के होंगे और उसमें से कोई एक प्रश्न आपको हो सकता है यूनिट 1 से आए। फिर आता है आपका 4 नंबर का प्रश्न। मोस्ट टाइम 4 नंबर का प्रश्न जो है वो यूनिट 1 से आता ही आता है। 5 प्रश्न दिए गए होंगे, उनमें से 5 में से एक प्रश्न यूनिट 1 से होगा ही होगा। और रही 10 नंबर के प्रश्न की बात, तो यूनिट 1 से 10 नंबर का प्रश्न 2 प्रश्न आएंगे और जो 2 प्रश्न होंगे वो वही प्रश्न होंगे जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने जा रही हूँ। तो यूनिट 1 में आपका बेसिकली देखा जाए तो आपका यूनिट 1 है आपकी भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन। और सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में लिखा गया है फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज बतानी है और डिसिमिलैरिटी बतानी है किसमें, भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बाद में बात करेंगे 2021 और 2022 के जो यूनिट 1 से प्रश्न आए थे उनके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं को बताने से पहले ये समझ लेते हैं कि राजनीतिक चिंतन से आपका क्या अभिप्राय है, कि राजनीतिक चिंतन से आपका क्या अभिप्राय है। तो राजनीतिक चिंतन का संबंध राज्य, इसके ढांचे, प्रकृति एवं उद्देश्य से जुड़े चिंतन से है। एक ही लाइन है, राजनीतिक चिंतन। यहाँ पर मैं ना भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात कर रही हूँ ना पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात कर रही हूँ। यहाँ बात की जा रही है किसकी, राजनीतिक चिंतन की। तो राजनीतिक चिंतन का संबंध राज्य, इसके ढांचे, प्रकृति एवं उद्देश्य से जुड़े चिंतन से है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आपका राजनीतिक चिंतन आप समझ के। अब हम बात करेंगे कि फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, कि भारतीय तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं या प्रकृति। तो सबसे पहले बात करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। साथ ही साथ में 2021 का प्रश्न पत्र और 22 का प्रश्न पत्र अगर हम देखेंगे तो 2022 के प्रश्न पत्र की तरफ ध्यान दीजिएगा। 2 नंबर के लिए प्रश्न आया है भारतीय राजनीतिक चिंतन की 2 विशेषताएं। 4 नंबर के लिए प्रश्न आया है भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें, ठीक है। और उसके ही साथ राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, ये वाला प्रश्न आया है, राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं। तो राजनीतिक चिंतन जो मैंने आपको बताया वो है कि राजनीतिक चिंतन का संबंध राज्य, इसके ढांचे, प्रकृति एवं उद्देश्य से जुड़े चिंतन से है, ठीक है। उसके बाद आप एक परिभाषा भी लिख सकते हैं, जैसे CL वेपर के अनुसार इसका संबंध समाज में मनुष्य के व्यवहार की नैतिक प्रक्रिया से कम नहीं है। यह राज्य के अस्तित्व की निरंतरता की उचितता को अधिक व्यक्त नहीं करता है। राज्य क्या है और उसकी आज्ञाओं का पालन क्यों करना चाहिए, राज्य क्या है, इसकी आज्ञा का पालन क्यों करना चाहिए, सत्ता की उचित सीमाएं कौन सी हैं, क्या मैं सत्ता की आज्ञाओं का उल्लंघन कर सकता हूं, राज्य की सत्ता और उससे प्राप्त स्वतंत्रता में आपसी तालमेल कैसे जोड़ा जाए जिससे नागरिकता का प्रश्न चिन्ह ना लगे। राजनीतिक चिंतन सदा इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में जुटा रहता है। ये है CL वेपर के अनुसार। बट अगर आपको कोई और परिभाषा अच्छी लगती है तो आप कोई और परिभाषा भी लिख सकते हैं। 2 नंबर के लिए मैक्सिमम ये प्रश्न आता है। यहाँ पर 10 नंबर के लिए प्रश्न दिया गया है, परंतु साथ साथ में ये भी पूछा गया है कि भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करें। तो आपने किस पर कॉन्सेंट्रेट करना है, भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषता। और ये 2 नंबर के लिए एक छोटा सा पहला ही लिखेंगे आप, या अपने अकॉर्डिंग पेज डिवाइड कर लेंगे सबसे पहले पेपर में। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि लास्ट में पेज नहीं बचते हैं। और 2021 का प्रश्न पत्र की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन आया था राजनीतिक चिंतन से आपका क्या अभिप्राय है, 4 मार्क्स के लिए। और 10 नंबर के लिए प्रश्न आया था राजनीतिक चिंतन से आप क्या समझते हैं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का वर्णन करें।
10 नंबर के लिए देख सकते हैं हम, 2021 में भी आया था ये वाला प्रश्न और 2022 में भी आया था, तो इस पर हम विशेष ध्यान देंगे। प्रश्न है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता है कि ये अध्यात्म पर आधारित है। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो किस पर आधारित है? वो अध्यात्म पर आधारित है। राजनीति या धर्म में तालमेल। आज के भारतीय राजनीतिक चिंतन, जो आज की भी भारतीय राजनीति है, वो किससे आधारित है, किससे जुड़ी है? राजनीति या धर्म में मुख्यतः जो है वो तालमेल देखा जाता है। नेक्स्ट है संस्थाओं पर विशेष बल। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें संस्थाओं पर विशेष बल दिया जाता है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजनीतिक संस्थाओं के संगठन, महत्व, एक कार्य इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। चौथा पॉइंट आता है उसी के साथ, भारतीय राजनीतिक चिंतन पर सामाजिक व्यवस्था प्रभाव, या भारतीय राजनीतिक चिंतन में सामाजिक व्यवस्था का प्रभाव। नेक्स्ट आता है राज्य के कार्यों का वर्णन। जो राज्य के कार्यों का वर्णन है वो भारतीय राजनीतिक चिंतन की सबसे बड़ी विशेषता है। इसमें कहा गया है कि राज्य की योग्यता एवं गुण क्या होनी चाहिए, राज्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, राज्य की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वंशानुगत राजनीति इत्यादि। ठीक है, वंशानुगत राजनीति, राज्य की दिनचर्या, राज्य की शिक्षा, राज्य की योग्यता एवं गुण। नेक्स्ट पॉइंट आता है 6वां, भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड नीति को महत्व। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें जो है वो दंड नीति को महत्व दिया गया था, ये दिया गया है। इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें संविधान की विशेषताएं नहीं लिखनी है, उसमें लिखनी है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, कि जो भारत की राजनीति है, जो भारत की अपनी राजनीति थी वो कैसी थी, और जो पाश्चात्य है वो वेस्टर्न में कैसी थी और उसकी क्या विशेषताएं थी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे संविधान की विशेषताएं लिख देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। फिर आगे पॉइंट आता है स्रोत, कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के क्या स्रोत हैं। स्रोत से हमारा अभिप्राय कि कहाँ से हमें इनकी जानकारी मिलती है, इसकी विशेषताओं का हमें पता लगता है। प्रश्न भी आया था 2022 में कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते हुए इसके विकास को क्रम की व्याख्या कीजिए। भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के विभिन्न स्रोतों का वर्णन करते हुए इसके विकास क्रम का व्याख्या कीजिए। हाँ, मोस्टली ये बात ध्यान रखने योग्य है कि ये आपके सिलेबस में प्रश्न नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस ही आप इस प्रश्न को कंसीडर कर सकते हैं, बट जो स्रोत हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। प्राचीन भारतीय साहित्य, जो प्राचीन भारतीय साहित्य है, वेद, पुराण इत्यादि, इनको आप इसमें शामिल करेंगे। फिर भारत के संबंध में लिखे गए विदेशी साहित्य, इसका एक उदाहरण है इंडिका। तो इंडिका के बारे में आप बताएंगे कि इंडिका किसकी पुस्तक है और इंडिका किस राज्य के शासनकाल में जो है वो लिखी गई थी। शिलालेख, ताम्रपत्र तथा सिक्के इसके स्रोतों में हम शामिल करते हैं। फिर आता है, ये आपका हो गया भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का हमने विशेषतापूर्ण वर्णन किया। यहाँ पर ये आपके 6 आपके पॉइंट हैं, इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। स्रोत, अगर आपको केवल प्रश्न आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, तो सबसे पहले आप लिखेंगे राजनीति क्या है, फिर आप लिखेंगे राजनीतिक चिंतन क्या है, फिर आप लिखेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, और स्रोत भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न कोई भी आएगा, सबसे पहले आप ऊपर भूमिका लिखेंगे और लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। इससे ही आपका जो प्रश्न है वो कंप्लीट होगा, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। सबसे हमने इंडियन की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वेस्टर्न की। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स के। तो देखते हैं कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की क्या विशेषताएं हैं। तो जी, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं हैं, मैंने 8 विशेषताएं लिखी हैं यहाँ पर, आप इन 8 विशेषताओं को याद कर सकते हैं। तो पहली विशेषता है राज्य को महत्व। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें किसको महत्व दिया गया है? राज्य को महत्व दिया गया है। आगे हम अंतर की भी बात करेंगे और समानताओं की भी बात करेंगे, पर सबसे पहले विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। राज्य को महत्व दिया गया है, राजनीति एवं धर्म में तालमेल नहीं। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें राजनीति एवं धर्म में तालमेल नहीं माना गया है। राजनीति और धर्म अलग अलग है, परंतु जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें क्या माना गया है कि राजनीति एवं धर्म एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कानून पर विशेष बल, लोकतंत्र पर आधारित, स्वतंत्रता पर आधारित, मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें कानून पर विशेष बल दिया गया है, कानून को जो है वो प्रमुखता प्रदान की गई है, इसमें कानून को जो है वो विशेष बल दिया गया है। और दूसरा है लोकतंत्र पर
आधारित। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें राज्य के साथ साथ लोकतंत्र में भी आस्था व्यक्त की गई है। लोकतंत्र से हमारे प्राय है लोगों का शासन। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जहाँ राजा को प्रमुखता दी गई है, राजा को माना गया है, वही लोकतंत्र को किस में माना गया है? पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। मतलब कि यहाँ पर लोगों को प्रमुखता दी गई है, किसी व्यक्ति विशेष को नहीं। फिर है स्वतंत्रता पर आधारित। जो जे.एस. मिल जैसे विद्वानों ने स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। जो जे.एस. मिल है वो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के काफी महान विद्वान है। और जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसके महान विद्वान कौन है? इसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं महात्मा गांधी जी को और कौटिल्य को, इनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। मोस्टली कौटिल्य जैसे जो चिंतक है उनको आप इसमें इंक्लूड करेंगे भारतीय राजनीतिक चिंतन में, और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जे.एस. मिल जैसे विद्वानों को। फिर आता है नेक्स्ट है मनुष्य के लिए श्रेष्ठ जीवन प्राप्त करना। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसने मनुष्य को श्रेष्ठ माना है, उसने मनुष्य को ही महत्व प्रदान किया है। परंतु जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसने किसको महत्व प्रदान की है? राज्य को, राजा को। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष राजनीति। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो किसको प्रमुखता देता है? धर्मनिरपेक्ष राजनीति को। जबकि जो भारतीय राजनीति है वो क्या मानती है कि धर्म और राजनीति एक सिक्के के दो पहलू है। राजनीति धर्म के ही अधीन होनी चाहिए, धर्म के ही अनुसार उसको कार्यरत होना चाहिए। राज्य एक समझौते का परिणाम। जो टी.एच. ग्रीन जैसे विद्वानों ने राज्य का आधार शक्ति को ना मानकर इच्छा को माना है। ठीक है, और लोक जैसे विद्वानों का मत है कि राज्य एक समझौते का परिणाम है। तो ये है आपके पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की 8 विशेषताएं। इन 8 विशेषताओं को आप अपनी कॉपी पर भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं। अब हम बात करते हैं समानताओं की। किसमें समानता? भारतीय राजनीतिक चिंतन में और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समानताओं की यहाँ पर हम बात कर सकते हैं। हो सकता है कि इस वर्ष जो है भारतीय राजनीतिक चिंतन की समानताओं पर प्रश्न आए 10 नंबर के लिए, हो सकता है। ठीक है, तो प्रश्न है आपका भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समानता है। तो सबसे पहला है वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक। जो भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में पहली समानता ये है कि ये दोनों ही वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति पर आधारित हैं। ठीक है, भारतीय राजनीतिक चिंतन में जहां प्रत्येक विषय विस्तार से वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी प्रत्येक विषय का विस्तार से वर्णन एवं विश्लेषण किया गया है। यहाँ पर आप वर्णात्मक विश्लेषणात्मक की जगह यह भी लिख सकते हैं कि विस्तार पूर्वक वर्णन। किसका? भारतीय एवं पाश्चात्य राजनीति द्वारा जो उनके द्वारा जो दिए गए विशेषताएं हैं, ये जो उनके द्वारा बनाए गए नियम है, उनका विस्तार से वर्णन किया गया है, डिटेल में दिया गया है, मानव जीवन के लिए उपयोगी। ये दोनों ही जो है वो मानव जीवन के लिए उपयोगी है। जहां पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में मुख्यतः जो आप देखेंगे कि इसमें मानव को प्रमुखता प्रदान की गई है। ठीक है, मानव विकास में सहयोगी। नेक्स्ट है परिवार को महत्व। चौथा पॉइंट है परिवार को महत्व। 5वां पॉइंट है राज्य को महत्व। मुख्यतः जो भारतीय राजनीति चिंतन है उसमें राज्य को काफी ज्यादा महत्व दिया गया है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में भी। नेक्स्ट है लोकतंत्र को महत्व। 7वां पॉइंट है व्यक्ति का विकास राज्य के अंतर्गत। अधिकांश भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतनों का मानना है कि व्यक्ति राज्य में ही रहकर अपना विकास कर सकता है, राज्य में ही उसे अधिकार प्राप्त हो सकते हैं जिससे वह अपना विकास कर सकता है। नेक्स्ट है आपका 8वां पॉइंट स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय। 9वां पॉइंट है शिक्षा को महत्व और 10वां पॉइंट है राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता। ठीक है, राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता। अब हम बात करते हैं समानताएं होगी 10 समानताएं हैं। वर्णनात्मक, एक विश्लेषणात्मक, मानव जीवन के लिए उपयोगी, मानव विकास में सहयोगी, परिवार को महत्व, राज्य को महत्व, लोकतंत्र को महत्व, व्यक्ति का विकास राज्य के अंतर्गत, स्वतंत्रता, समानता एवं न्याय, शिक्षा को महत्व और राजनीतिक शिक्षा एवं जागरूकता। अब हम बात करेंगे अंतर। भारतीय पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अंतर। हो सकता है
23 में प्रश्न आया भारतीय राजनीतिक चिंतन और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में अंतर। भारतीय राजनीतिक चिंतन ए पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में क्या समानता है, 2021 में ये वाला प्रश्न आया था 10 नंबर के लिए। ये जो मैं आपको प्रश्न बता रही हूँ 4 प्रश्न है, 4 प्रश्न अगर आप लर्न कर लेते हैं, भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, इनमें समानताएं और अंतर, कुल मिलाकर कितने प्रश्न बन रहे हैं, 4 प्रश्न बन रहे हैं। नंबर आपके कितने लेकर जाते हैं ये प्रश्न, आपके कम से कम 14 या 12 नंबर आपका ये वाला जो टॉपिक है, ये 4 क्वेश्चन है वो मोस्टली लेकर ही जाएगा। 14 नंबर का मोस्टली यहाँ से आएगा ही आएगा, या 14 का आएगा या 12 का आएगा, 10 नंबर का तो लिख के दे देती हूँ, आएगा ही आएगा। तो इन 4 प्रश्नों को अगर आप लर्न कर लेते हैं तो आपके कितने नंबर कन्फर्म हो जाते हैं, 10 नंबर। इस बात का पर ध्यान रखिएगा कि भूमिका और निष्कर्ष पेपर में जरूर लिखना है। पहला पॉइंट आपका होगा भूमिका, उसके पश्चात आपने एक्सप्लेन करना है, पॉइंट लिखने हैं, और लास्ट में आपके लिखेंगे निष्कर्ष। आपका क्वेश्चन तभी कंप्लीट होगा जब आप भूमिका और निष्कर्ष लिखेंगे, नंबर इसी से ही मिलते हैं। अंतर की बात करती हूँ भारतीय और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में। तो भारतीय राजनीतिक चिंतन भारतीय व्यवस्था तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पाश्चात्य व्यवस्था पर आधारित है, पहला अंतर आता है आपका। दूसरा अंतर है भारतीय राजनीतिक चिंतन आदर्शवाद, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन काल्पनिक एवं भौतिकवाद पर आधारित है। ठीक है, जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो आदर्शवाद पर आधारित है। भारतीय राजनीतिक चिंतन तथा पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में दूसरा अंतर यह है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन अधिकांश आदर्शवाद पर आधारित है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन अधिकांश काल्पनिकता तथा भौतिकवाद पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है भारतीय राजनीतिक चिंतन में केवल भारतीय चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों के चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है। जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उसमें केवल जो है वो भारतीय विद्वानों को शामिल किया गया है, जिसमें कौटिल्य, राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि महान विद्वानों के विचारों को शामिल किया गया है। जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है उसमें कई देशों के विद्वान, जिसमें जो आपके आते हैं वो हैं J.S. मिल, लॉक, रूसो, होब्स, कार्ल मार्क्स, लास्की आदि विद्वानों को जो है विचारों के इसमें शामिल किया गया है। क्षेत्र के आधार पर अंतर, भारतीय राजनीतिक चिंतन है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में क्षेत्र के आधार पर भी जो अंतर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। जहां भारतीय राजनीतिक चिंतन का क्षेत्र केवल भारतीय राजनीतिक चिंतनों तक ही आधारित है, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में कई देशों के चिंतकों के विचारों को शामिल किया गया है। तो जो 3rd और 4th है वो एक दूसरे के कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है राजनीति एवं धर्म के आधार पर अंतर। भारतीय राजनीतिक चिंतन में जहां राजनीति के धर्म को एक सिक्के के 2 पहलू माना गया है, राजनीति और धर्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वही पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में राज्य एवं धर्म में तालमेल नहीं माना गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजनीति एवं धर्म में तालमेल नहीं। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षता के आधार पर अंतर। जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन है वो किसको मानता है, धर्मनिरपेक्षता को मानता है, जबकि जो भारतीय राजनीतिक चिंतन है उनका क्या मानना है कि राजनीति एवं धर्म एक सिक्के के 2 पहलू है, राजनीति को हमेशा धर्म के अधीन कार्यरत होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और 2 अलग अलग पॉइंट बन रहे हैं। साध्य एवं साधन की पवित्रता के आधार पर अंतर। साध्य एवं साधन की पवित्रता के आधार पर अंतर में आप लिखेंगे कि भारतीय राजनीतिक चिंतन एवं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि महात्मा गांधी जैसे भारतीय राजनीतिक चिंतनों ने साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बहुत अधिक जोर दिया है। उनका कहना है कि साध्य की पवित्रता के साथ साथ उसको प्राप्त करने के साधन भी पवित्र होना चाहिए, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में साध्य एवं साधन की पवित्रता पर बहुत अधिक बल नहीं दिया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है 8वां, भारतीय राजनीतिक चिंतन द्वारा शक्तियों के विकेंद्रीकरण पर बल। आज की भी जो भारतीय राजनीति है उसमें शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। शक्तियों को एक व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं दिया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, उसको बांटा गया है अलग अलग लोगों के हाथ में। जबकि जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन द्वारा शक्तियों का पृथक्करण पर जोर दिया गया है कि शक्तियां केवल एक व्यक्ति विशेष के हाथ में भी रहे तो उसमें कोई समस्या नहीं है।
नेक्स्ट है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन द्वारा राज्य को शोषण का यंत्र माना है, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानता है, क्योंकि वो राज्य को प्रमुखता देता है, वो राज्य को प्रमुखता देता है। जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में किसको प्रमुखता दी जाती है? मानव को प्रमुखता दी जाती है, व्यक्ति को प्रमुखता दी जाती है। एक पॉइंट ये भी बन सकता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में राज्य को महत्व, जबकि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में किसको? मानव को महत्व दिया जाता है। ठीक है, ये अलग पॉइंट बनेगा कि पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन द्वारा राज्य को शोषण का यंत्र माना, जबकि भारतीय राजनीतिक चिंतन राज्य को शोषण का यंत्र नहीं मानता है। ठीक है, तो ये है आपके 4 प्रश्न। पहला प्रश्न मैं फिर से आपका जो सिलेबस है वो बता देती हूँ। फीचर्स ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सिमिलरिटीज डिससिमिलरिटीज इंडियन एंड वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, तो पहला आपका आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन की। मैंने आपको यहाँ पर विशेषताएं बताई। ठीक है, कितनी विशेषताएं बताई मैंने आपको? 6 विशेषताएं बताई। फिर उसमें स्रोत बताए कि प्राचीन भारतीय साहित्य, भारत के संबंध में लिखा गया विदेशी साहित्य, ताम्रपत्र तथा सिक्के और शिलालेख। फिर बात करते हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं की। तो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की मैंने आपको कितनी विशेषताएं बताई? मैंने आपको बताई 8 विशेषताएं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको किसी बुक में नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये मैंने काफ़ी सर्च करके लिखी हैं। नेक्स्ट है समानताएं। तो समानताएं कितनी हैं आपकी? 10 समानताएं बताई गई हैं। हो सकता है इस बार पेपर में आपकी समानताएं और आपको अंतर जो है उस पर प्रश्न आए, तो इनको इस बारी मोस्टली आप कवर करने की कोशिश करेंगे। हाँ, विशेषताएं भी आ सकती हैं, पर विशेषताएं जो है वो हो सकता है पिछले 2 सालों से रिपीट पूछी जा रही हैं, तो इस साल ना पूछी जाए। तो इसकी आपको मैंने 9 विशेषताएं बताई, इनको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अगर आपको ये ठीक लगे। ठीक है, तो ये है इसकी विशेषताएं और अंतर। तो ये थी आपकी यूनिट नंबर 1 BA 3rd ईयर की जो आपकी बुक है, थीम्स इन कॉम्परेटिव पॉलिटिकल थ्योरी। कोड है आपका POLS 301। 2021 का प्रश्न पत्र में एक बार, और 2022 का प्रश्न पत्र आप एक बार फिर से नजर मार सकते हैं इस पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपकी इस बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।